हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू फिर एक बार और LCM SCF आगे बढ़ाते हैं नए कॉन्सेप्ट और नए अंदाज के साथ। तो देखिए कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं अपने LCM SCF के क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन हो गए हैं हमारे 29 और 29 से आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं और आप समझ रहे होंगे कॉन्सेप्टों को और चीज़ों को आगे अपनी बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए 29 से आगे प्रश्न नंबर 30 है। 30 में कहा गया है कि 3 लकड़ी हैं जो सहतीर हैं, क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर। थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, 54 गायब कर रखा है। 36, 54 और 63, 36, 54 और 63 मीटर के लंबे 3 लकड़ी के सहतीर हैं। तो इसमें कहा गया है कि इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो अधिकतम से क्या मतलब आता है? HCF। H का मतलब हाईएस्ट, अधिकतम। इन सभी को बराबर मतलब कॉमन और फैक्टर। तो इसका मतलब HCF हमें निकालना है, ठीक है। HCF हमें निकालना है, मतलब इनको बराबर बराबर के टुकड़े होने चाहिए, सबको बराबर बराबर में काटना है। तो किस साइज का हमें टुकड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका HCF हमें निकालना है, यही कहा गया है इसमें। तो HCF कैसे निकालेंगे? HCF जो तीनों में कॉमन होगा। तो देखो छोटी संख्या है तो वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये 9, इसमें भी 9 और इसमें भी 9, तीनों में हमारा 9 कॉमन दिख रहा है हमें, ठीक है। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 9, 18 और 51 और हमारा 4.5। देखो 9 का सभी में आ गया, उत्तर हमारा 9 आ गया। 18 देख लो, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, दोनों में भाग जा रहा, लेकिन 63 में 18 का भाग नहीं जा रहा। 51 का तो खैर किसी में जा ही नहीं रहा और 4.5 का भी नहीं जा रहा, ठीक है। 4.5 का चला जाएगा सब में, क्योंकि जब 9 का चलेगा 4.5 का चला जाएगा, लेकिन हमें हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। हाईएस्ट हमारी क्या है? 9, मतलब बड़ी से बड़ी जो सब में कॉमन हो। 4.5 का चला जाएगा, जब 9 का चला गया 4.5 का, लेकिन हमें हाईएस्ट लेनी है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक। तो एक तो ये हो गया तरीका तुम्हारा, लेकिन निकालते कैसे हैं HCF? थोड़ा खोल देते हैं हम इसे और देखो 36 है, 9 × 4 लिख लिया मैंने, 54 है, 9 × 2 × 3 54 लिख लिया मैंने, 63 है, 9 × 7 लिख लिया। तो सभी में क्या कॉमन है? 9, 9। HCF आ गया इसका 9, ठीक है। चलो LCM भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। LCM में कैसे निकालते हैं? LCM क्या होगा इसका? 9 सब में कॉमन है, 9 ले लिया मैंने, 9 हट गया। देखो जो ले लिया वो हटा दो LCM में, ठीक। बचा क्या? 7, 7 ले लिया, 7 को भी हटा दो। 4 ले लो, 4 को भी हटा दो। जब 4 चला जाएगा यहाँ से तो 2 उसके साथ पहले ही चला जाएगा, क्योंकि 2 4 के ही अंदर आता है, ठीक है। बचा 3। क्लियर सी बात है। आप कहोगे कि आपने 9 ले लिया था तो फिर 3 कहाँ से? तो 9 यहाँ भी तो था, वो 9 गया था, ठीक है। यदि यहाँ 9 ना होता तो ये 3 अपने आप ख़त्म हो जाता। ये इसका LCM आ गया। प्रश्न नंबर 31। 3 ड्राम है जिनकी कैपेसिटी है 2527 और 1653 और 2261। इनकी ये कैपेसिटी है। बड़े से बड़ा हाईएस्ट कॉमन बराबर माप का, ठीक है। बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा? जो
ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। बड़े से बड़ा क्या होता है? हाईएस्ट, HCF। बस इतनी देर में आप समझ जाओ क्या निकालना है हमें, बड़े से बड़ा। तो हमें इनमें HCF निकालना है कॉमन। तो कॉमन हमें कैसे पता चलेगी कि इनमें क्या है? ये तो संख्या बहुत बड़ी बड़ी है। तो मैंने इन टाइप की कुछ प्रश्नों के लिए आपको बता रखा है कि जब बड़ी बड़ी संख्याएं, तो दो संख्याओं का डिफरेंस कर लो जो तो हमारी क्लोजेस्ट हैं। जैसे 25 है और ये 2200 है, तो 2261, 7 में से 6 और 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, 266 आ गया। ठीक है, ये जो अंतर आया है हमारा दो संख्याओं का, अंतर हम किसी का भी कर सकते हैं। इसका इसके साथ कर सकते हैं, चाहे इसका इसके साथ कर सकते हैं, किसी का किसी के साथ कर लो, ठीक है। लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए ये देखा कि अंतर हमारा इन दोनों के बीच छोटा आ जाए, जो हमें काटने में दिक्कत ना हो, बस इसलिए इन दोनों का करा है। तो 266 है और ऑप्शन क्या है मेरे पास? 19, 26, 29 और 31। अब हम चेक कर लेते हैं कि 266 किससे कट रहा है। 19 से कम 19 और बचे कितने? 7, 19 चौक 76, 19 से कट रहा है मेरा। HCF 19 आ गया, ठीक है। क्योंकि और कोई संख्या इसमें ऐसी है नहीं जो 19 का मल्टीपल है, तो उसे चेक कर लेते, जैसे 38 और होती इसमें। तो ये हम कह सकते थे कि बड़े से बड़ा चाहिए कि 19 से कट रहा है, तो हो सकता है 38 से भी कटे, तो 38 चेक कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू है नहीं जो 19 से भी कट रही हो, तो इसलिए मेरा आंसर 19 ही आ गया, ठीक है। सही है। ये HCF निकालने का तरीका है। बड़ी संख्या है तो इनमें हम फैक्टर कैसे करेंगे, इनका कॉमन कैसे निकालेंगे? तो इनका डिफरेंस कर लो। डिफरेंस करने का मतलब ये है, मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, जैसे 12 है और ये 16 है, इनका हमें HCF निकालना है, इनमें कॉमन। तो मैंने 16 में से 12 गई तो 4, तो ये इनका जो डिफरेंस आता है वो इतना कन्फर्म है, जो अंतर आता है दोनों संख्याओं का, वो HCF होता है या HCF से कटता है जरूर, ठीक है। तो इन दोनों का जो अंतर है 266, तो ये HCF से जरूर कटेगा। तो HCF हमारा 19। काटने को हम 19 को इसमें भाग देते तो बहुत लंबा टाइम जाता, फिर इसमें देते चेक करते, ठीक है। नापने की 3 छड़ 64, 80 और 96 मीटर। 64, 80 और 96 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। सभी सेंटीमीटर हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है? कम से कम LCM, लीस्ट या लोएस्ट का मतलब ही तो कम से कम होता है। कॉमन, मल्टीपल, LCM निकालना है हमें, ठीक है। इन सब का LCM निकालना है। तो कैसे करेंगे इसे तोड़ लो। ये 64 तो खैर 2 का ही मल्टीपल होता है। ये हो गया हमारा 16 गुणा 5 और ये हो गया हमारा 32 गुणा 3, 32 गुणा 3 और ये 64, ये हो गया। अब LCM क्या निकालना? मैंने 64 ले लिया पहले। जब 64 को लूँगा मैं तो यहाँ का 16 अपने आप ख़त्म हो जाएगा, यहाँ का 32 भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। फिर बचा हुआ 5 ले लिया मैंने, फिर 3 ले लिया, ये इसका LCM आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया इसका LCM? 5 चौक 20 और 5 छिक 30 और 2 32 गुणा 3। ये सेंटीमीटर में आया उत्तर। तो मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाऊंगा तो 9.6 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 33वां प्रश्न है कि 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं घंटियां हैं, 5 घंटियां हैं, ठीक है। पाँच घंटियां हैं, 6, 8, 12, 18 और 45। 6, 8, 12,
18:45 इनका टाइमिंग है बजने का। 5 घंटियाँ, 6 को 1 घंटी बजती है 6 सेकंड के बाद, दूसरी घंटी 8 सेकंड के बाद, तीसरी घंटी 12 सेकंड के बाद, ठीक है। ऐसे ही 5वीं घंटी बजती है 45 सेकंड के बाद। यदि वो 7 बजे बजना स्टार्ट होती हैं, 7 बज गए सभी बजना स्टार्ट होती हैं, तो पुनः कितनी देर बाद बजेंगी? देखो ये आपस में ये घंटियाँ बजनी स्टार्ट होगी तो पुनः कितनी देर बाद बजेंगी, मतलब एक साथ। तो एक साथ कब बजेंगी? एक साथ तो जब भी बजेंगी ना, जब इनका सबका एलसीएम आएगा। एक साथ का मतलब सबको इकट्ठा करना। एक साथ कब बजेंगी? जब इनका एलसीएम आएगा, समझ रहे हो? ये सब एक साथ बज रही है, मान लो ये 6 सेकंड बाद बजती है, ये 8 सेकंड बाद बजती है, तो इन दो का ही बता रहा हूँ। जैसे मैं ये 6 बाद बजती है, ये 8 बाद बजती है, तो दोनों एक साथ कब बजेंगी? 24 सेकंड बाद, क्योंकि ये 24 सेकंड में 3 बार बज चुकी, 4 बार बज चुकी होगी और ये 3 बार बज चुकी होगी, तो 24 सेकंड बाद बजेंगी, ठीक है। तो इनका एलसीएम ही इनका एक साथ का वो होता है घोतक। तो इनका एलसीएम निकाल लें, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे इनका। देखो ये 3 गुणा 2 है, ये 8 है, ये 12 है। 12 का मतलब क्या है? 4 गुणा 3, और ये 9 गुणा 2 18 है, ये 9 गुणा 5 है। तो मैंने 9 ले लिया, यहाँ से भी ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म, यहाँ से 3 ख़त्म, यहाँ से भी 3 ख़त्म। मैंने 8 ले लिया, यहाँ से 8 ख़त्म, यहाँ से 2 ख़त्म, यहाँ से 4 ख़त्म, यहाँ से 2 ख़त्म, और बचा कुछ अब 5 आ गया। 8 पंजे 40, 360 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया? 360। तो 360 आ गया ना इसका, 360 सेकंड, 360 सेकंड। तो 360 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 6 36, मतलब 6 मिनट। वो 6 मिनट बाद बजेंगे, ठीक है। 33वां हो गया, और 34वां प्रश्न बिल्कुल सेम है। तो इसमें एक चीज़ है कि वो कितनी बार बजेंगी, तो हमें देखनी है 30 मिनट में। तो पहले ये देखनी है कि वो एक बार कितनी देर में बजती हैं। देखो 34वां प्रश्न है, 6 घंटियाँ हैं, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 और 12 इतने अंतराल पे बजती हैं। तो फिर इसने कहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो पहले ये देखते हैं कि इतने अंतराल पे बजती हैं, तो कितनी देर के बाद एक साथ बजेंगी वो। तो मैं इनका एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम में इनका लूँगा 120 आ जाएगा मेरे, जो मुझे दिख रहा है। देखो कैसे, ये 2 है, 4 है, और 6 को लिख लिया मैंने, 2 गुणा 3, ये 8 है, ये 5 गुणा 2 है, और ये 4 गुणा 3 है। बाकी सब सेम है, ये 8 है, और ये 4 है, और ये 2 है। तो सबसे पहले मैंने 8 ले लिया। जब 8 आ गया तो यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 4 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी 2 ख़त्म, और यहाँ से भी 4 ख़त्म, ठीक है। फिर मैंने 3 लिया, तो यहाँ से 3 ख़त्म, और यहाँ से भी 3 ख़त्म, बचा 5 ले लिया। 5 8 40 और 4 3 12, 120 मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो पता चल गई कि एलसीएम क्या आ गया 120 सेकंड। मतलब ये हुआ कि सभी घंटियाँ जो हैं 120 सेकंड के बाद, मतलब 2 मिनट के बाद एक साथ बजती हैं। 2 मिनट में एक साथ बजती हैं। तो 15 मिनट 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे? 30 मिनट में बजेंगी 15 बार, ठीक। लेकिन जब वो बजना स्टार्ट हुई थी, जैसे
हम कहते हैं कि चालू कोई चीज़, तो पहली बार तो 0 पे ही बजी होंगी सब एक साथ, जब 0 हुआ होगा, मतलब सब एक साथ एकदम कहें चालू, तो पहली बार जो घंटियां हैं बिल्कुल 0 पे बजी होंगी, और दूसरी बार 2 मिनट के बाद बजी होंगी दूसरी बार। तो मतलब क्या हो गया, एक बार और जुड़ जाएगा, इस मतलब 16 बार बजेंगी घंटियां। ठीक है। तीन विभिन्न चौराहे पर बत्तियां लगी हुई हैं, इतने इतने के बाद बजती हैं, वो 8:20 पर एक साथ बजें तो पुनः कितनी देर बाद बदलेंगी। तो ये बिल्कुल सेम प्रश्न है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। 8:20 में वो समय जोड़ देंगे जब वो बदलेंगी। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक हैं। ठीक है जी। 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, वो उनकी स्पीड है, तो कितने घंटे के बाद वो एक साथ मिलेंगे। चलो जी, हमारा मार्ग है 12 किलोमीटर लंबा। ठीक है, 12 किलोमीटर, इस पर चलते हैं वो, पहला चलता 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चलता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा चलता 13 किलोमीटर। कब वो एक साथ मिलेंगे? एक साथ मिलने का मतलब क्या हुआ कि टाइमिंग, पहले ये देख लें कि ये किस स्पीड से चलता है। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 7 किलोमीटर। तो मैं कहूँगा कि यदि 3 की स्पीड से जाएगा तो 12 किलोमीटर जाने में, एक राउंड पूरा लगाने में 12 किलोमीटर का कितना समय लगेगा? पहले वाले को 4 घंटे लगेंगे। बस 3 की स्पीड से जा रहा है, ये स्पीड है, ये इसकी दूरी 12 किलोमीटर का पूरा राउंड है, तो इसे 12 किलोमीटर का पूरा राउंड लेने में 3 की स्पीड से 4 घंटे लगते हैं। दूसरे वाले को लगते हैं 12/7 घंटे। ठीक है, तीसरे वाले को लगते हैं 12/13 घंटे। ठीक है, ये हमारा इनका टाइमिंग आ गया। तो इसने कहा है कि ये कब एक साथ मिलेंगे? जब भी ये एक साथ मिलेंगे भाई, अब हम ये कह सकते हैं कि पहला जो है वो 4 घंटे में चक्कर लगाता है, दूसरा लगाता है 12/7 घंटे में, और तीसरा लगाता है 12/13 घंटे में। ये इनका टाइमिंग आ गया। हमें टाइमिंग की ही ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग से ही हमारा निकलता है कि टाइमिंग ही तो पूछा हमसे, कितनी देर बाद, कितने घंटे बाद, तो कितने घंटे बाद, इनका एलसीएम ही तो पूछा हमसे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे संख्याओं का एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या है? 12 आ गया। ठीक है, और नीचे एचसीएफ क्या है? कुछ नहीं, 1। तो 12 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएंगे। 36 हो गए। 37 में 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो 36वां सवाल, वो 37वां, 12, 15 और 18 से, इन तीनों संख्याओं से वो कटनी चाहिए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की, ये सभी 5 अंकों की दे रखी है नीचे। पहला ऑप्शन 1010, 1 2 3 4 5। दूसरा है 1015। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 1020, और चौथा ऑप्शन है 1080। ये सभी 5 अंकों की संख्या हैं, और छोटी से छोटी पूछिए। तो देखो सबसे छोटी क्या है मेरे पास ऑप्शन में? 1010। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इन सभी से कटनी चाहिए। भाई इन सब से कौन कटेगा? इनका एलसीएम लेके और फिर उसका भाग भाग लगाएंगे, जब आके हम निकालेंगे। देखो बेसिक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आने के बाद 5 अंकों की हम संख्या लेंगे ऐसे करके,
फिर इसमें भाग लगाएंगे, फिर भाग में देखेंगे कि शेषफल क्या आ रहा है, फिर शेषफल वगैरह में वो जोड़ जाड़ के हमारी ये निकलती है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम तो बिगर कॉपी और बिगर पेन के इसका आंसर देंगे। देखो खाली देख के, ये प्रश्न मुझे दिया हुआ, ये आंसर दिए, क्योंकि वनडे एग्जाम में सभी में ऑप्शन मिलते हैं और सभी में ऐसे ही आते हैं। ठीक है, जैसे भी देगा कुछ भी दे दे। तो ये 12, 15, 18 है। तो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि जो ये संख्या है, जो संख्या होगी इन सभी से डिविजिबल होगी, इससे भी डिविजिबल होगी, इससे भी, इससे भी। तो मुझे दिख रहा है कि 12 में 3 है, 12 में 3 है, तो एलसीएम में भी 3 आएगा, तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। तो संख्या का 3 से कटने का क्या मतलब है, उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो इसके अंकों का योग तो 2 है, तो ये आंसर नहीं है। 5 और 1 6 और 1 7, ये भी आंसर नहीं है, 3 से कटना चाहिए। 1 और 2 और 1 3, ये कट रहा 3 से। 8 और 1 9, ये कट रहा 3 से। चलो जी देख लेते हैं, यहाँ दोनों फंस गए हम, कौन सा है। चलो जी इनका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ये 18 है, 18 का मतलब होता है 9 गुणा 2, तो इसमें 9 आ रही है, तो संख्या के अंकों, वो जो संख्या है वो 9 से कटनी चाहिए, तो इसके अंकों का योग क्या है 3, तो ये तो 9 से कटेगी नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है, ये आंसर है। ठीक है, देख के बता दिया हमने। खाली बगैर ना कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ना सीट की ना पेन की, सिर्फ हम वहाँ बैठे रहेंगे और जीके की तरह इनका सबका आंसर देते रहेंगे। ठीक है, ये आपकी समझ में डिविजिबिलिटी जो वीडियो पड़ी हुई है, विभाजकता का नियम, वहाँ आप जाके देख लेना है। ठीक है, विभाजकता का नियम है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। मैथ में बहुत सारा खेल होगा उसी के दम पे। ठीक है, थोड़ा समझ में ना आया हो कि 3 से क्या है, डिविजिबिलिटी रूल लगाया मैंने यहाँ। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राम राम।